सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। वेन डायग्राम हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन एक टॉपिक रह गया था वेन डायग्राम के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो वो टॉपिक हमें कंप्लीट करना था। इसके 2-4 सवाल करने हैं हमें, और उसके बाद ये वेन डायग्राम का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा सिलोजिज्म्स का, ठीक है, जिसको हम सिलॉग्स भी कहते हैं, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बच्चे इसकी डिमांड भी कर रहे थे। तो क्लास में भी मैंने काफ़ी टाइम तक रोक के रखा, स्लॉग्स नहीं करवाए, तो स्लॉग्स का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट जो है इसके बाद अपलोड करेंगे। फिलहाल आप लोग वेन डायग्राम का जो है टॉपिक हम लोग जो इसमें 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो करवाता हूँ आपको 2-4, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है और उसको जल्दी करने की भी ट्रिक क्या हो सकती है, ठीक है। वेन डायग्राम में एक और टॉपिक आता है गाइस कि इतने प्रतिशत लोग चाय पीते हैं, इतने प्रतिशत लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो इस टॉपिक को मैं एक अलग से बना करके परसेंटेज के थ्रू या जैसे भी होगा मैं आपको उसमें समझाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक डीप में पढ़ाने में वो फिर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। वेन डायग्राम बहुत ही लाइटली पूछा जाता है। वैसे जो कल मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे उसमें 1-2 क्वेश्चन के आए भी थे जो मैंने स्किप भी कराए थे, ठीक है। फिलहाल इसको कवर स्टार्ट करते हैं हम लोग। वैसे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि हाँ एफर्ट लग रहा है और आपको लग रहा है कि बेनिफिट मिल रहा है, तो दूसरों तक इसका बेनिफिट का ज़रूर आप लोग इसको मतलब कन्वे करें, इसको मतलब इसको पहुंचाएं, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको लाइक करें। फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे अगर कहीं से तो इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। वी आर मच डेलीगेटेड फॉर दिस थिंग्स, ठीक है। तो आप लोगों के शेयर से, कमेंट से, लाइक से जो है इसको काफ़ी ज़्यादा जो है प्रमोशन मिलता है, काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार, ठीक है। एक चीज़ और भी है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है पीडीएफ्स के लिंक्स जो है आपको मिल जाएंगे। 1 साल की पूरी करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। उसके आंसर के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके आंसर्स भी दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सोशल साइट्स पे भी जुड़ना चाहते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी जुड़ना चाहते हैं, तो उस पर भी हमें फॉलोअप कर सकते हैं न्यूज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, या किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो भी वैकेंसी नहीं आती है उसके रिगार्डिंग अगर कुछ करना हो तो ट्विटर पे भी, ठीक है। तो आज जो शुरू करते हैं हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये मैंने कोशिश की है, वैसे तो हिंदी में लिया है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको ये इंग्लिश में भी मिल जाएगा। फिलहाल के लिए तो हम इसको हिंदी में ही करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है गाइस, जैसे आप कह लो यही क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहे क्या कि निम्न में से कौन सी आकृति ऐसी है जो कि ज्यामितीय, एक ही ज्यामितीय आकृति के अंदर आती है। जो अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला छात्र इसे देख रहा है तो मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कम्स ओनली इंटर वन ज्योमेट्रिकल फिगर। आपके सामने ये सारे ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है और ये सर्कल है। तो ऐसा कौन सा नंबर जो एक ही फिगर में आता है? एक तो देखो ये 9 जो है आपका, ये 9 जो है वो सिंगल फिगर में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा 1 भी आपका सिंगल फिगर में आ रहा है, और इसके अलावा ये जो 2 है गाइज, ये भी सिंगल फिगर में आ रहा है, क्योंकि ये जो 3 है ये फर्स्ट रेक्टेंगल में भी आ रहा है और सेकंड रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 9। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे ईजी टाइप था इसका। आगे अगर हम देखें 1-2 सवाल और, तो यहाँ पे देखो आप लोग, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है एक बार देखो आप लोग, कि उद्यान के निम्न चित्र में वर्ग उस क्षेत्र को दर्शाता है, ठीक है, जहाँ कटहल के पेड़ लगे हुए हैं। वर्ग जो है वो किसके दर्शा रहा है? ये कटहल के पेड़ को है ना। कटहल को पेड़ को हम लोग क्या कहते हैं? जैक फ्रूट कहते हैं ना, शायद अगर आपको याद होगा तो इसको जैक फ्रूट कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। वृत्त आम के पेड़ों को दर्शाता है, ये मैंगो के ट्रीज हैं, ठीक है। और त्रिभुज जो है वो नारियल के पेड़ों को दर्शाता है, नारियल के पेड़ों को दर्शाता है, यानी कोकोनट प्लांट्स को दर्शाता है। तो उस एरिया को बताना है जिसमें सभी प्रकार के पेड़ जो हैं वो लगाए गए। ये बहुत ही इजी है, आप लोग एक बार इसको ट्राई दीजिए, ठीक है। आप इसको एक बार देखिए कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन, उसके बाद इसको करते हैं हम लोग। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए आप लोग। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि अगर ये आपको इसको इन सभी क्वेश्चन, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले, इसमें सबसे ट्रिकी अप्रोच ये है कि ज़्यादातर क्वेश्चन में कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी क्वेश्चंस में, मगर ज़्यादातर क्वेश्चन में गाइस ये जो पूछा जाता है ये हमेशा मोस्ट कॉमनली नंबर ही पूछा जाता है, जो सभी फिगर्स में कॉमन होता है। तो अगर मैं इस सवाल का आंसर सीधे लास्ट में पड़ता कि सभी प्रकार के पेड़ लगाए जाए, तो सीधे मेरा आंसर क्या होता? 3। तो 3 ऐसे पेड़ हैं
जो कि सर्कल में भी लगे हैं, जो कि इसमें भी लगे हैं, और जो कि मतलब जो आम के कंपाउंड में भी लगे हैं, जो ट्राइंगल के कंपाउंड में भी लगे हैं, और जो ये स्क्वायर के कंपाउंड में भी लगे हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? जो बेटर ऑप्शन हो जाएगा वो उसका सेकेंड ऑप्शन जो है इसका सबसे बेटर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया हुआ है आपको। मैं क्वेश्चन एक बार दिखाता हूँ, आप लोग क्वेश्चन को एक बार खुद से करने की कोशिश करो आप लोग। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित आरेख में कौन सी संख्या उस महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है। ठीक है, ये डॉक्टर है, ये रोजगार है, और ये महिला है। ठीक है, आपको बताना है ऐसी कौन सी महिलाएं हैं, ऐसी कौन सी महिला डॉक्टर हैं जो रोजगार प्राप्त नहीं है, जो रोजगार के अंडर में नहीं आती हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए आप लोग कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिनको ये क्वेश्चन आता है। which of the following numbers which of the following number is represent that the female doctor which is not employed। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर ये कह रहा है कि महिला डॉक्टर, तो ध्यान रखना महिला का एरिया तो आपका ये हो गया, और डॉक्टर का आपका एरिया जो है वो ये हो गया। तो ये तीन चीज़ें हैं। अब यानी आपको कुल मिलाकर के बस इसी एरिया के बीच में सोचना है, इससे बाहर आपको नहीं सोचना है। ठीक है, अच्छा नहीं, ये एरिया भी काउंट होगा गाइज, ये वाला एरिया भी काउंट होगा, क्योंकि ये एरिया भी क्या है, 7 जो है वो फीमेल डॉक्टर्स ही हैं जो रोजगार में नहीं है। तो ये एरिया तो रोजगार वालों का हो गया, तो ये 2, 3, 4 जो है वो काउंट नहीं होंगे। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? हमारा जो सूटेबल और परफेक्ट आंसर होगा वो हमारा 7 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चंस भी हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं आगे भी। हाँ जी, ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर के 35 तक जो है वो एक ही डायग्राम पे बेस्ड है, लेकिन हम इसके कम से कम 2-3 क्वेश्चन करने की कोशिश जो है वो करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि नीचे दिए गए डायग्राम में, नीचे जो डायग्राम है उसका आपको एनालिसिस करना, बताना है आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, इसमें पहले तो ये बताना आपको कि ये संघ के सदस्य को दर्शा रहा है, ये जो दर्शा रहा है ये संघ को यानी कि यूनियन को दर्शा रहा है। ठीक है, मेहनत से काम करने वालों की संख्या को दर्शा रहा है ये जो स्क्वायर है, यानी हार्ड वर्किंग पर्सनस को दर्शा रहा है, ये हार्ड वर्क जो करते हैं, और एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ को दर्शा रहा है ये इसको रेक्टेंगल जो है एक्सपीरियंस यानी कि तजुर्बेकार लोगों को। अब क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में कौन सी संख्या ऐसे मेहनती कर्मचारियों को प्रदर्शित करती है, मेहनती कर्मचारी को यानी कि हार्ड वर्क को। तो हार्ड वर्क का जैसे उसने बोला कि हार्ड वर्क का, तो आपका एरिया सिर्फ ये वाला हो गया, अब आपका ये लॉक हो चुका है। आगे क्या करता है, मेहनती कर्मचारियों को प्रदर्शित करती है जो ना तो अनुभवी हैं और ना ही संघ के सदस्य हैं। ना तो अनुभवी हैं यानी कि ये एरिया काउंट नहीं होगा इतना, ना तो संघ के सदस्य हैं और ना ही अनुभवी हैं यानी कि ये एरिया भी काउंट नहीं होगा। तो ऐसे कौन से लोग हैं? ऐसे सिर्फ 2 लोग हैं। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो जो आपका आंसर हो जाएगा वो बेटर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा? क्योंकि ये वो हार्ड वर्किंग लोग हैं जो ना तो संघ में आते हैं और ना ही इसमें आते हैं। स्टार्टिंग में ही जो क्वेश्चन में बोल दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग इसका जो है डिसीजन किया जाता है। आगे की अगर हम बात करें थोड़ा सा और अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आई होप आपको विजिबल है, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ एक बार। कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? तो अगर आप देखोगे तो संघ के कुल सदस्य, ये सर्कल आता पूरा है ना, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ये तो कोई पूरा सर्कल संघ का आता, 6, 4, 10 और 11 लोग आ जाएंगे इसमें। इसका जो बेटर ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो अनुभवी कर्मचारी भी हैं, तो देखो अनुभवी कर्मचारी भले ही हैं लेकिन उसने संघ का बोला है तो संघ में ही काउंट होगा वो। अगर वो यूँ बोलता कि कितने ऐसे संघ के सदस्य हैं जो अनुभवी कर्मचारी नहीं हैं, अगर वो मना करता तो हम नहीं लेते, अगर मना नहीं किया तो फिर हम उसे काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, आई थिंक ये 3rd या 4th क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग अपना। इसका 2 ही क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन चाहते हैं, इसका 2 क्वेश्चन और है। संख्या 3 जो है वो किसको बताती है? तो संख्या 3 अगर आप देखोगे तो ये केवल अनुभवी कर्मचारियों को बताती है, क्योंकि ये ना तो संघ के अंदर आ रहा है और ना ही मेहनती के अंदर आ रहा। तो इसका जो ऑप्शन होगा जो केवल
सभी अनुभवी सभी, ये वाला ऑप्शन देखो, ना तो ये सभी अनुभवी कर्मचारियों को दर्शाती है, क्योंकि देखो सभी अनुभवी कर्मचारियों को अगर दर्शाती है तो ये कंप्लीट आ रहा होता है। सभी अनुभवी कर्मचारियों को दर्शाने वाली जो संख्या है वो 6 5 11 11 3 14 होगी, तो वो नहीं होगा हमारा। तो इसका बेटर ऑप्शन होगा अनुभवी कर्मचारी जो ना तो मेहनती हैं और ना ही संघ के सदस्य हैं। ठीक है, 135 क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संख्या उन परिश्रमी अनुभवी कर्मचारियों का निरूपण करती है जो संघ के सदस्य नहीं है? कौन सा? उन अनुभवी कर्मचारियों को दर्शाती है जो संघ के सदस्य नहीं है। अब सुना जाएगा, अनुभवी कर्मचारियों को दर्शाती है, ठीक है ना, अनुभवी जो संघ के सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर 5 तो जो है वो मेहनत करने वालों को भी दर्शा रही है, तो क्यों वो 5 मेहनत करने, मैंने कहा ना मना करेगा तो ही नहीं लेना, वरना लेना आपको काउंट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा जो ऑप्शन में आपका होगा। उन अनुभवी कर्मचारियों को निर्भर करते जो संघ के सदस्य नहीं है। अच्छा, ऑप्शन में अगर 8 नहीं है, अगर ऑप्शन में 8 नहीं है तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, फिर 5 तो होगा नहीं। ठीक है ना, कौन सी संख्या उन परिश्रमी और अनुभवी दोनों बता रहा है, तो इसका आंसर जो है वो 5 आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो 5 ही हो जाएगा, ये अनुभवी भी है परिश्रमी भी है, उन्होंने मेहनत की परिश्रमी कर दिया है। ठीक है, 3 नहीं होगा क्योंकि ये अनुभवी तो है लेकिन ये परिश्रमी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा, दिखाई गई संयुक्त रेखाकृति में सभी ज्यामितीय आकृतियों में कौन सा अक्षर आता है? जो सभी के अंदर आता है गाइस, वो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ई लिखा हुआ है शायद, ये त्रिभुज में भी आ रहा है, ये वृत्त में भी आ रहा है, ये स्क्वायर में भी आ रहा है, ये आयत में भी आ रहा है और ये वर्ग में भी आ रहा है। यहाँ पे कितनी आकृतियाँ हैं? एक तो आयत है, वर्ग है बड़ा वाला, फिर एक ट्राइंगल है, फिर ये छोटा वाला स्क्वायर है, फिर ये रेक्टेंगल है। 1 2 3 4 5 आकृतियाँ हैं और पांचों में कॉमन जो अक्षर आ रहा है, सब में आ रहा है वो ई है, ई डिविजिबल है, ई विजिबल है सभी में। अगला वाला, नीचे के दिए गए चित्र को अध्ययन करके उस भाग को पहचानें जो शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। तो भाई देखो, शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है, तो ऐसे लोग कितने हो गए आपके? ऐसे लोग जो हो गए वो आपके हो गए 4। ठीक है, लेकिन ये भी तो है आपका, तो शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो हो जाएगी टोटल वो 9 हो जाएगी। अगर इसका आंसर एक बार देखें, अगर हमें विजिबल होता है तो देखो इन्होंने 4 और आई थिंक 4 5 दिखा रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये रहा थर्ड ऑप्शन जो होगा 4 और 5, 9 आंसर इसका सुटेबल हो जाएगा। अब वापस आते हैं नीचे की तरफ, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार, उन आरेख में लोगों का प्रतिनिधित्व करता जो अंग्रेजी, हिंदी तथा तमिल बोलते हैं। ठीक है, तमिल बोलते हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए और उन लोगों को पहचाने जो ना तो अंग्रेजी और ना ही हिंदी बोलते हैं। उन लोगों को पहचाने जो ना तो अंग्रेजी बोलते हैं, तो जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं और ना ही हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले लोग ये वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? के आंसर हो जाएगा सिर्फ, है ना, सिर्फ हमारा आंसर के हो जाएगा, क्योंकि के वो लोग हैं जो ना तो अंग्रेजी बोलते हैं और ना ही हिंदी बोलते, दोनों में से कोई एक भाषा भी नहीं बोलता और दोनों भाषाएं भी नहीं बोलते, दोनों ही के दोनों वो को हम हटा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे गाइस। एक ये क्वेश्चन देख लो आप लोग, कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख को ध्यान से पढ़िए और उन लोगों का अध्ययन कीजिए जो केवल एक भाषा जानते हो। अब एक भाषा में आई भी है, के भी है और एल भी, जे भी है, तो आई के जे जो है ये आंसर हो जाएगा इसका सबसे बेटर ऑप्शन जो है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए आरेख को छात्रों को दर्शाता है क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी खेलते हैं। ठीक है, आरेख को देखो, उन छात्रों को पहचानिए जो तीनों खेल खेलते हैं। तो तीनों खेल में ये डी आंसर आ गया, सीधी सी बात है। ये उसके अंदर भी आ रहा है, क्रिकेट में भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, ये कबड्डी में भी आ रहा है, फुटबॉल में भी आ रहा है, कबड्डी में भी आ रहा है। तो ये सारे के सारे आंसर जो है वो ईजी हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपका कला वाणिज्य पढ़ते हैं लेकिन अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं। देखो कला और वाणिज्य पढ़ते हैं लेकिन अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं, तो ए भी है। ठीक है, इसका आंसर बेटर ऑप्शन जो होगा वो एम हो जाएगा इस, क्योंकि एम जो है वो कला वाणिज्य पढ़ते हैं लेकिन अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो वेन डायग्राम का ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, ये एसएससी के एग्जाम से पूछा जाता है। इसके अलावा ये डीएसएसबी और अदर एग्जाम से भी पूछा जाता है, जैसे कि जीडी का एग्जाम हो गया या कोई और असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में भी 2-4 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है बीच बीच में।
है ना। तो उसमें भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, जीएस के पेपर में भी वो रीजनिंग दे करके रैंडमली पूछ लेते हैं। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये टाइप, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कराना जरूरी समझा, इसलिए मैंने इसको कराया भी। तो इसको ये रोकते हैं फिलहाल, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन सिलॉक्स का हम पक्का करेंगे, ठीक है। सिलॉक्स को आप लोगों को बड़े विश्वास के साथ मैं सिखाऊंगा, लेकिन वही है, करा देने के बाद प्रैक्टिस जरूरी है, तो इसलिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा हूँ मैं आपके सामने, प्रैक्टिस सेशन भी कराऊंगा और बाकी क्वेश्चन आपको भी करने होंगे, ठीक है। इसके बाद बड़े टॉपिक्स भी कराऊंगा, जैसे डिसीजन मेकिंग हो गए या बाकी सारी चीज़ें होंगी जो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से, और एक बार फिर से आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हम्बल, कि इसको आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ भी शेयर करने में, तो इससे मोटिवेशन का लेवल जो है अच्छा मिल जाता है, तो उससे काफ़ी मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको क्लोज करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा जो है सिलॉक्स का करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।